दिल्ली में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया तो अयोध्या के मिल्कीपुर में जीत का पीएम मोदी ने अपने भाषण में जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि मिल्कीपुर में शानदार जीत मिली है, हर वर्ग ने बीजेपी को चुना है। आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण के साथ है। आज अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा को शानदार जीत मिली है। हर वर्ग ने भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है, अभूतपूर्व विजय दिया है। साथियों, आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। साथियों, यहां दिल्ली के बगल में यूपी है। एक जमाने में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी बड़ी चुनौती थी और सबसे बड़ा चैलेंज नारी शक्ति के लिए होता था। यूपी में दिमागी बुखार का कहर बरसता था, लेकिन हमने इसका अंत करने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम किया। दिल्ली में प्रचंड जीत को लेकर पीएम मोदी ने पूर्वांचल के लोगों का भी धन्यवाद किया और कहा कि पूर्वांचल के लोगों ने प्यार और विश्वास की नई ऊर्जा दी है, इसलिए पूर्वांचल के सांसद होने के नाते मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। इसलिए मैं पूर्वांचल के लोगों का, पूर्वांचल के एक सांसद के नाते विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। मिल्कीपुर में जीत पर सीएम योगी ने कहा कि ये जीत जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक है। समाजवादी पार्टी की परिवार और झूठ की राजनीति पर विराम लगा है। डबल इंजन सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन की जीत है। सीएम योगी ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए एसपी ने झूठ का सहारा लिया, जिसके चलते जनता जनार्दन ने सबक सिखाया। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का यह परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। मैं चंद्रभान पासवान के विजयी होने पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारियों को,
अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, मिल्कीपुर और दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। यूपी में धूमधाम से बीजेपी जश्न मना रही है। गोरखपुर, प्रतापगढ़ और झांसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर और पटाखे जलाकर जश्न मनाया। आपको बता दें, दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, जबकि सपा के गढ़ मिल्कीपुर में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को करीब 62,000 वोटों से शिकस्त दी है, जिसके बाद बीजेपी जश्न में डूबी है। मिल्कीपुर और दिल्ली चुनाव के नतीजों के बीच सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सीतापुर के नैमिषारण्य में पहुंचे और परिवार के साथ शक्तिपीठ मां ललिता देवी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। बजरंग बली की भी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद उन्होंने लिया है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शालिनी खड्डी समय उपी समय चर्रानाथमयी रूपानाथमयी मुद्रागस्तमयी कालतापमयी धर्मचारमयी विष्णुदेवमयी प्रभाकर देवमयी मनोज देवकम पूर्णिता वर्णिला वर्ण्यम तरंगित क्लेवराम सुषमान कार्वेश कामेश्वरी सुंदराम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शालिनी खड्डी समय उपी समय चर्रानाथमयी रूपानाथमयी मुद्रागस्तमयी कालतापमयी। आगे बढ़ते हैं, वहीं मिल्कीपुर और दिल्ली की जीत को लेकर मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि विपक्ष को पटखनी मिली है। जिस तरह से पहलवान दंगल में पटखनी देते हैं, उसी तरह मिल्कीपुर में सपा को पटखनी मिली है। वहीं दिल्ली को लेकर उन्होंने कहा कि केजरीवाल के झूठ फरेब से जनता का विश्वास उठ चुका है, इसलिए दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को नकारा। अभी हम लोग बैठे एक दंगल में, और इस दंगल में जिस तरीके से इस पहलवान को पछाड़ा है, चित किया है, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के झूठ को भी हमारी मिल्कीपुर की जनता ने चित किया है। उसको जो है धोबी पछाड़ जिसको कहते हैं कुश्ती के भाषा में, वो धोबी पछाड़ दी है जनता ने। ये चुनाव जो मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव था, ये जनता बनाम समाजवादी पार्टी था। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पे जिस तरीके से विश्वास जताया वहाँ की सम्मानित जनता ने, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ वहाँ की सम्मानित जनता को। उन्होंने विकास को चुना, हमारे ऊपर विश्वास जताया और समाजवादी पार्टी के झूठ और भ्रमजाल को तोड़ने का काम मिल्कीपुर की जनता ने किया। ये भ्रष्टाचारियों की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, और उनके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको आज दिल्ली की जनता ने करारा जवाब दिया है। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं दिल्ली की सम्मानित जनता का कि उन्होंने मोदी सरकार की सार्थक नीतियों पर अपना विश्वास जताया है, हमें अपना आशीर्वाद दिया है। दिल्ली के विकास को हम और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल के झूठ की हार हुई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बिहारियों को प्रदूषण समेत कई समस्याओं का जिम्मेदार बताया, इसलिए हार हुई है। दिल्ली को बर्बाद किया, जिसने दिल्ली को पूरी तरीके से तबाह किया, जनता ने उसको नकार दिया। केजरीवाल जी दिल्ली को देखें, खुद हार गए, इनके बड़े बड़े नेता लोग हार गए। दिल्ली पे अपना काम करें, बिहार की चिंता न करें। और उनको तो पूर्वांचल वासियों से घृणा है,
उन्होंने पूर्वांचल वासियों के बारे में क्या कहा कि जमुना जी को गंदा करने वाले कौन है, तो यूपी बिहार वाले हैं। ये केजरीवाल ने बोला है कि नहीं बोला है? बोला है ना। तो जब आपको उनसे घृणा है तो उनकी चिंता क्यों करें? उनके लिए तो हम बैठे हैं ना, हम करेंगे कांग्रेस के लोग। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में कभी कोई काम नहीं किया, दिल्ली की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, दिल्ली वासियों को 2 बार बेवकूफ बनाया, इसलिए जनता ने अब नकार दिया। केजरीवाल के झूठे आरोपों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ा झूठा और सबसे बड़ा बिना सिर पैर की बात करने वाला अरविंद केजरीवाल है, और उसने 2 बार लगातार जनता को, दिल्ली की जनता को एक तरीके से बेवकूफ बनाया, और जो मूलभूत समस्या है दिल्ली की उस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया और हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करता रहा। और उसने ये जो आरोप लगाया है ये निराधार है, और हम समझते हैं कि इसमें भी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।